नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं भावना जी। भावना जी एक मॉडल हैं, फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, एक समाज के लिए भी, हर महिला के लिए, हर उस महिला के लिए जो समाज में रहती अपनी जिम्मेदारियों के कारण कुछ कर नहीं पा रही और बात एक ही कहती है कि हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। लेकिन भावना जी ने अपनी परिवार की जिम्मेदारियों के बावजूद, यहाँ तक कि 3 बच्चों के बावजूद एक अपनी मॉडलिंग की शुरुआत करी, एक अच्छे आर्टिस्ट की शुरुआत करी, सक्सेसफुली काम कर रही हैं। लेकिन ये सब कैसे कर रही हैं, कैसे मैनेज कर रही हैं, आज हम जानेंगे भावना जी से इसी के बारे में। नमस्कार भावना जी। नमस्ते सर। मैम, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले मैंने आपको बॉम्बे में देखा था हाँ जी, हाँ जी। और स्टूडियो में जब मैंने आपको देखा कि शूट करते हुए, और मेरे को अपने सहयोगी से मालूम चला कि आप 3 बच्चों की माँ भी हैं। हाँ जी। तो मैं इतना शॉक हुआ था, मैं हैरान हो गया था। मैंने कहा यार ये तो एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए कि 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो मैम ये बताओ कि ये कैसे मॉडलिंग, एक्टिंग, फिर उसके और वही 3 बच्चों के बाद फैमिली की ज़िम्मेदारियों के कैसे कर रही है आप? सर ये होता है, एक जुनून होता है, ठीक है? कि आपको कुछ काम करना है तो वो करना ही है। तो मेरा सर ये था कि मुझे बचपन से ही एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं जब छोटी थी तो उस टाइम पे मैं शीशे में मिरर में देख के एक्टिंग करती थी। जैसे कोई सीरियल आता था या कुछ भी सॉन्ग आता था तो मैं उस एक्टर्स की नकल करती थी देख के मिरर में। तो वो चीज़ मेरे साथ स्टार्टिंग से थी। तो आगे-आगे क्या हुआ, मैं थोड़ी बड़ी होती गई तो मुझे थोड़ा 1-2 शूट मिलने लगे थे। मैंने थोड़ा-सा काम करना शुरू किया था जब मैं रोहतक शिफ्ट हुई थी, तो वहाँ मैंने थोड़ा 1-2 प्रोजेक्ट मॉडलिंग के किए थे। तो वो 3 बच्चों की बात करो, आप तो शादी के तुरंत बाद भी आप चालू कर सकती थी। ऐसा क्यों इतना गैप क्यों दिया? सर समझ सकती हूँ इस चीज़ को मैं। सर एक्चुअली क्या था कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड की ड्यूटी बाहर की है, वो मर्चेंट नेवी में है। ओके। मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा शिप पे चली गई थी आउट ऑफ इंडिया में। तो शिप पे जाने के बाद तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ तो मैं काम कर नहीं सकती है। तो शिप से आने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, मैंने ट्विन्स बेबी हुए थे मेरे, और फिर ट्विन्स बेबी हुए थे तो उसके बाद तो फिर ये था कि बच्चों में ही लग गई थी, तो उस ब के बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को अपना इंटरेस्ट बताया कि मुझे ऐसे-ऐसे मॉडलिंग करनी है, मुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ में। मेरी फैमिली, मेरे इन-लॉज़, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। मतलब मैं इस चीज़ को मतलब बहुत लकी मानती हूँ कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि करो, अगर आपका मन है इस चीज़ में करने का तो आप करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे इन-लॉज़ से बात की, मेरे इन-लॉज़ ने पूरा मेरा सपोर्ट किया। मेन यही चीज़ होती है सर, देखिए अगर आपकी फैमिली, आपके इन-लॉज़ आपके सपोर्ट में, आपके हस्बैंड आपके सपोर्ट में है ना, तो एक लड़की को ना और ज़्यादा करने का मिलता है कि हाँ ठीक है भई, मेरी फैमिली सपोर्टिव है। अभी आपने जैसे कहा कि बचपन में आपने छोटी-मोटी एक्टिंग करी, आईने हाँ के जी। आगे भी किया आपने, करते रहते थे और छोटे-मोटे कुछ और भी काम करे आपने। तो क्या कारण रहा कि फिर आपने आफ्टर मैरिज ही आप अच्छी मॉडलिंग कर रही हैं, क्या बिफोर मैरिज फिर आप अच्छा काम कर सकती, कि आपकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था क्या? सर फुल सपोर्ट तो नहीं था, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ा-सा 1-2 प्रोजेक्ट वहाँ पे किए थे, उसके बाद इतना नहीं था कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला था फैमिली का इतना, तो वो मुझे शादी के बाद ज़्यादा मिला। ओके। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर मेरा वेट भी थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो गया था। उसके बाद मैंने अपना वेट रिड्यूस किया, ऑलमोस्ट मैंने 25 के अराउंड अपना वेट लॉस किया। 25 किलो आपने हाँ वेट जी, लॉस इससे किया? ज़्यादा लगा लो आप, काफ़ी ज़्यादा मैंने 25 या 30 के अबव मैंने। मैम आजकल तो लोग-बाग 2-2 किलो वज़न कम नहीं कर पा रहे, 25 हाँ। किलो आपने वज़न कम कर हाँ लिया। जी, तो मैंने अपना खुद के दम पे, बिना किसी की हेल्प लिए मैंने अपना वेट रिड्यूस किया। उसके बाद क्या था कि सर इंटरेस्ट तो मुझे मॉडलिंग का था ही, तो मेरी एक फ्रेंड है जो इस लाइन में है, इंडस्ट्री लाइन में ही है। उन्होंने काफ़ी सीरियल भी किए हैं और शायद अभी उनकी कोई एक मूवी भी आने वाली है। तो मेरे उनसे एक दिन बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हें ना मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। मुझे तो वैसे भी इंटरेस्ट तो था ही इस लाइन में जाने के लिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर मुझे था कि उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप ऐसे-ऐसे करो, आप पोर्टफोलियो शूट करो, मैं आगे रेफ़र करूँगा या जो भी है मैं बताऊँगा। तो फिर मैंने पोर्टफोलियो शूट करवाया। पोर्टफोलियो शूट कराया तो फिर मुझे मेरे फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे लगे लोगों को। तो फिर मुझे बॉम्बे बुलाया गया। बॉम्बे में मुझे बोला गया कि आप, मुझे एक वेब सीरीज़ के लिए दिया गया था, तो मैं उसके लिए कंफर्टेबल नहीं थी। वेब सीरीज़ में थोड़े बोल्ड सीन थे, एक भाभी का रोल मिल रहा था मुझे, जो मुझे ना थोड़ा-सा बोल्ड रोल दे रहे हैं वो। ओके। तो जिसके लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, और मुझे तो ये है कि मैं ऐसा रोल करूँ जो मेरी फैमिली वाले भी
बैठ के देखे, वो भी कंफर्टेबल हो और मैं भी वो काम करने में कंफर्टेबल हूँ। अगर मुझे ऐसा कोई काम मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। मैम ऐसा मैं तो कहता हूँ आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, बोल्ड ये सब शब्द हैं। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री की जो सेलिब्रिटी हैं या कौन सी हैं जो उन्होंने ऐसे ऐसे रोल नहीं करे हैं। आप हाँ। आर्टिस्ट हैं, अगर एज ए करेक्टर आपको अच्छा रोल मिले तो मेरे हिसाब से आपको प्ले करना चाहिए, क्योंकि आप में पोटेंशियल है, आप अच्छा काम कर सकती हैं जो मुझे नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको एक बात और कहूँ, हाँ जी। आपकी हाइट अच्छी है, आपकी लुक्स अच्छी है, क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री में इतने टाइम से हूँ। आपकी जिस हिसाब से लुक्स और हाइट है, आपको काम बहुत अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच। और इसका जो फ्यूचर है, क्योंकि दिल्ली दिल्ली है, हाँ जी। बॉम्बे में बहुत ज़्यादा होता है ये काम। मेरे बॉम्बे में बहुत से मेरे साथी जुड़े हुए हैं। अगर कल वो प्रोफाइल आपका भेजूँ और वो ये कहे कि अगर ये मॉडल काम करना चाहती है बॉम्बे में आ जाए, तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं? मैं आपसे ये भी पूछ लूँ ताकि वो आपका प्रोफाइल भेज दूँगा। सर, अगर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, हाँ, मेरी अगर फैमिली का सपोर्ट है, अगर मैं उनसे डिस्कस करती हूँ और वो मुझे कहते हैं कि हाँ, मुझे वैसे तो पता है वो कर लेंगे, वो अलाउ कर लेंगे, इतना तो मुझे जानती हूँ मैं, तो डेफ़िनेटली करूँगी मैं। ठीक है। हाँ जी, मैं बिल्कुल करना चाहूँगी। ये मैम आपने कहा है तो मेरे को उम्मीद है कि आपको जल्दी आपको काम का ऑफ़र आएगा। थैंक यू सो हाँ, मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ मैं आपको। अच्छा जी, हाँ, बिल्कुल मैं भी पूरी जी जान लगा दूँगी अपने उस काम में, प्रोजेक्ट में करने में। ठीक है। हाँ जी, अभी क्या है कि मुझे थोड़ा एक्टिंग क्लासेस लेनी पड़ेंगी 1 डेढ़ महीने के लिए, तो अभी थोड़ा उसमें भी थोड़ा मैं कर रही हूँ। नहीं मैम, सीखने का तो मैं आपको बता दूँ, हर आदमी सीखता रहता है, हाँ कंटिन्यूअसली जी, प्रोसेस है। हाँ जी। ऐसा कोई कई आर्टिस्ट ने बोला कि मैं आज भी सीख रहा हूँ मैं। हुँ। अगर आप में ये बात है, ये आपका प्लस पॉइंट है कि आपने ये बोला कि मैं एक्टिंग और सीखूँगी। हुँ। हालाँकि आपको आती है, अभी आप और सीखने की बात कर रहे हैं तो ये प्लस पॉइंट है आपका, यानी पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ जी। आगे बढ़ने के लिए आगे लगातार वो तो कंटिन्यू हर प्रोसेस जो भी चल आपको करते फ़िल्म रहना। इंडस्ट्री में आपको तो पता होगा, कोई भी ऐसे तो है नहीं कि बिना सीखे उन्होंने कुछ किया होगा लाइफ़ में। हर कोई इंस्टीट्यूट होते हैं, एक्टिंग क्लासेस होती है, तो वो क्लासेस लेके ही लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं। तो डेफ़िनेटली मैं भी करूँगी। भावना जी, आपने क्या-क्या प्रोजेक्ट किया अभी तक? सर, मैंने प्रिंट शूट किए हैं, मैंने रैंप शो किए हैं, मेरा मैगज़ीन शूट भी हुआ था, मैगज़ीन्स में भी आया था मेरा, एक एड शूट भी आया था, जो टीवी पे भी आया था मेरा। वेरी नाइस मैम। हाँ, तो अभी मेरा एक सॉन्ग भी रिलीज़ होने वाला है। तो भावना जी, जैसे कि ऐड आपकी टीवी में आई, मैंने देखी, और टीवी में ऐड आने के बाद में एज़ ए सेलिब्रिटी आपको लोग बहुत ट्रीट करने लगे, लोग बाग आपसे सिग्नेचर लेते हैं। तो उस टाइम पे कैसा फ़ील होता है? थोड़ा-सा मुझे इस बारे में बताओ। सर, ज़ाहिर-सी बात है, सबको अच्छा ही लगेगा वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। और अभी कोशिश कर रही हूँ कि वेब सीरीज़ में भी काम, अगर अब मुझे अब काम तो मिल रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर मुझे कोई अच्छा-सा अगर रोल मिलता है, तो डेफ़िनेटली अब मैं करूँगी। मिलेगा मैम, बहुत अच्छा मिलेगा आपको। और अगर फीमेल आर्टिस्ट में अगर किसी को कहें तो? सर, फीमेल एक्ट्रेस में तो मेरे को ऐश्वर्या भी अच्छी लगती है, उस अच्छा। टाइम पे काफ़ी अच्छी थी। हुँ, कीर्ति खरबंदा मुझे अच्छी लगती है। कीर्ति खरबंदा अच्छी लगती है। हाँ, क्यूट है काफ़ी। वैसे कीर्ति खरबंदा जी कोई आपकी लुक है। ओह रियली? हाँ। थैंक यू। अच्छा मैम, मैं ये भी कहूँगा, क्योंकि आज आप देखा जाए तो महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है कि थैंक यू जो सर। आफ्टर मैरिज जो अपनी फायर को बुझा चुकी हैं, उनमें फायर थी तो उन्होंने उसमें ठंडा पानी डाल दिया या फैमिली वालों ने डाल दिया। आज वो ठीक है, उन्होंने अपने आप को ढाल लिया। आप उन महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगी या क्या कहेंगी उनके लिए कि जो उनको मोटिवेट भी करे, उनको अच्छा भी लगे, क्या कहते हैं? बिल्कुल, डेफ़िनेटली मैं कहना चाहूँगी। मैं बस सर यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपने ड्रीम को कभी मत मारिए। आप एक जुनून रखिए कि आपको ये चीज़ करनी है। अगर आपके पास आपके हस्बैंड, अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट है, तो प्लीज़ आप चीज़ करिए। आप कभी दुनिया के बारे में मत सोचिए कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी। सिर्फ़ आपको अपने फैमिली और अपना, अगर आपका हस्बैंड अगर आपका सपोर्ट कर रहा है, तो प्लीज़ आप वो चीज़ करिए। मेहनत करिए, जुनून करिए, आपको बिल्कुल रिज़ल्ट मिलेगा। भावना जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपने बारे में बताया, अपने संघर्ष के बारे में बताया, आपने इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और दोस्तों, आज हमने भावना शर्मा जी से जाना कि अगर आप में टैलेंट है, आप में अगर क्षमता है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप उसको जारी रखिए, कोई ना कोई आपको सपोर्ट करेगा, ज़रूर करेगा, जैसा कि इनको आफ्टर मैरिज इनके हस्बैंड ने सपोर्ट करा। भावना जी, मैं आपको आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ और दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नए शो में, नई गेस्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।